हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है गीतांजलि, जो एक पोएम है और इसका सॉन्ग नंबर 1 है ना। ये जो हमारे सिलेबस में टीईटी के और वर्ग 1 के एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत लंबी सी एक पोएम है जिसमें प्रार्थना की गई है। एक्चुअल में ये सॉन्ग है, गाने के रूप में है, लेकिन इसमें से केवल सॉन्ग नंबर 1 को ही हमारे सिलेबस में रखा गया है। फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है गीतांजलि की पोएम है, जो मूल रूप से इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा था और बाद में इसका अनुवाद किया गया इंग्लिश में, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये सारी चीज़ें हालांकि हम देख चुके हैं। आइए फ्रेंड, हम शुरुआत करते हैं गीतांजलि के सॉन्ग नंबर 1 से, जो हमारे सिलेबस में वर्ग 1 और टीईटी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, टीचर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ज़्यादातर में आप देखेंगे ये सिलेबस में रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, गीतांजलि जो सॉन्ग के रूप में एक पोएम है, इसको मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। इसका जो नाम है फ्रेंड, गीत प्लस अंजलि है ना। इसको अंग्रेजी में अनुवाद करें तो सॉन्ग ऑफरिंग, यानी कि गीतों को अर्पित करना भगवान के चरणों में। फ्रेंड्स, गीतांजलि को 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित किया गया था, और जैसे मैंने आपको बताया कि मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है बंगाल के हैं, कैलकाटा में इनका जन्म हुआ, और इन्होंने बहुत सारी जो रचनाएं की हैं, बहुत सारे गाने लिखे हैं। हमारा राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ जी ने लिखा है। इनकी ज़्यादातर रचनाएं पहले बंगाली में ही थी, बाद में इनका अनुवाद इंग्लिश में और हिंदी में हुआ है। फ्रेंड्स, गीतांजलि को जो है अनुवादित किया गया इंग्लिश में, और इसका जो इंग्लिश वर्जन था ये नवंबर 1912 में द इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। फ्रेंड्स, गीतांजलि का अनुवाद इंग्लिश में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वयं ही किया था, और ये जो बुक प्रकाशित हुई थी गीतांजलि के नाम से, इसमें टोटल 103 पोएम्स हैं, जो सॉन्ग के रूप में, गाने के रूप में। फ्रेंड्स, गीतांजलि को सॉन्ग ऑफरिंग नाम दिया गया अंग्रेजी में, और ये ऐसी रचना थी जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आइए फ्रेंड, हम शुरुआत करते हैं इस पोएम के सॉन्ग नंबर 1 की। Thou hast made me endless, such as thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and finest it ever with fresh life. ये जो लैंग्वेज यूज की है फ्रेंड, ये ओल्ड इंग्लिश में जैसे यू बोलते हैं, यू की जगह थाउ है ना। थाउ जो है, यहाँ पे जो थाउ लिखा है इसका मतलब है यू। तो ओल्ड इंग्लिश में और ख़ास तौर से लिटरेचर में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जो आपने बहुत बार लिटरेचर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपने इन शब्दों को देखा होगा। यहाँ पे जो हैस्ट है फ्रेंड, ये हैव का ओल्ड रूप है। यहाँ पूरे इनका अर्थ देखें तो थाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, एंडलेस मतलब होता है अनंत। थाई, थाई मतलब तुम्हारा है ना, योर। प्लेजर यानी होता है खुशी, आनंद। फ्रेल का अर्थ होता है फ्रेंड दुर्बल, कमजोर। वैसल का मतलब यहाँ पे जो निकल रहा है बर्तन। थाउ एम्प्टी है, देख थाउ वही यू, एम्प्टी करना मतलब खाली करना किसी चीज को है ना। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है फ्रेंड बार बार। एंड फाइनेस्ट एवर विथ फ्रेश लाइफ, यहाँ फाइनेस्ट का मतलब है भर देना, फिर से भर देना, और विद फ्रेश लाइफ है ना। तो जितने भी कठिन शब्द है वो मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, ताकि आप जब भी कभी पढ़ेंगे या परीक्षा में इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई भी शब्द ऐसा ना हो जिसका हिंदी में अर्थ ना पता हो। आइए फ्रेंड, अब इन लाइंस का अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कवि कह रहा है थाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, तुमने मुझे अनंत बनाया है। सच इज थाई प्लेजर, और ये जो है तुम्हारा आनंद है। दिस फ्रेल वेसल थाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, इस दुर्बल से बर्तन को तुम बार बार खाली कर देते हो।
एंड फाइनेस्ट इट एवर विद फ्रेश लाइफ, और फिर से उसे तरोताजा जीवन से जो दोबारा से भर देते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड जो है कवि जो है भगवान के बारे में बात कर रहे हैं कि तुमने मुझे अनंत और असीम बनाया है और यही तुम्हारा सच्चा आनंद है। तुम इस दुर्बल से बर्तन को बार बार खाली कर देते हो, यानी मनुष्य जो है ये बार बार मर जाता है और उसका फिर से उसकी जो आत्मा है, जो हिंदू धर्म की आस्था होती है फ्रेंड कि आत्मा तो अमर होती है ना, आत्मा कभी नहीं मरती। जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो आत्मा रहती है वो निकल के बाहर आ जाती है, भगवान फिर उसको दूसरा नया जीवन दे देते हैं, यानी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इसी चीज को वो कह रहे हैं कि इस दुर्बल शरीर में है ना, बर्तन का मतलब शरीर, इस दुर्बल बर्तन को तुम बार बार खाली कर देते हो, यानी बार बार मैं मर जाता हूँ और दोबारा से तुम मुझे एक फ्रेश लाइफ से दोबारा से उस बर्तन को भर देते हो, यानी दोबारा से नया जीवन दे देते हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड thou hast carried over hills and dales and hast breathed through it melodious eternally new। पहले तो जो इनमें शब्द आ रहे हैं उनके अर्थ देख लें फ्रेंड। तो फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, रीड यहाँ पे बांस को कह रहे हैं, बांस की बांसुरी है ना। थाउ अभी मैंने आपको बताया यू, और हैस्ट जो है ये हैव का ओल्ड रूप है। हिल्स यानी पर्वत और डेल यानी होता है घाटियां है ना, वैली, वैली घाटी जो होती है डेल कहते हैं उसको। यहाँ ब्रीथड का मतलब है फ्रेंड फूंक कर बजाना, जैसे बांसुरी बजाई जाती है फूंक करके, उसे कह रहे हैं ब्रीथड। मेलोडीज यानी होता है मधुरता, और इटरनली मतलब होता है अनंत ना। तो शब्द वैसे हालांकि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सब सारे शब्दों को आप हिंदी में देख लेंगे तो बहुत अच्छे से आप खुद ही अर्थ निकालना सीख जाएंगे। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि फ्रेंड ये जो बांसुरी है, ये जो बांस की बनी हुई छोटी सी बांसुरी है, तुम उसको लेकर के जाते हो पर्वतों पर और घाटियों में, एंड हैस्ट ब्रीथ्ड थ्रू इट मेलोडीज इटरनली न्यू, और फिर तुम उसको फूंक करके जब बजाते हो तो एक अनंत काल तक पहुंचने वाली एक मधुरता बन जाती है, एक नवीन मधुरता जो अनंत हो, जिसका कोई फैलाव नहीं है, विस्तार नहीं है। तुम फूंक करके उस बांसुरी को बजाते हो तो वो एक नई और अनंत तक जाने वाली मधुरता बन जाती है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट पंक्तियों को देखते हैं। एट द इमोर्टल टच ऑफ थाई हैंड्स माई लिटिल हार्ट loses its limits in joy and gives birth to utterance ineffable। आइए पहले कठिन शब्दों को देख लेते हैं। इमोर्टल का मतलब होता है फ्रेंड जो कभी ना मरे, अमर ना। टच यानी स्पर्श, थाई मतलब तुम्हारा, योर, ठीक है ना। माई लिटिल हार्ट लॉसेज इट्स लिमिट्स, लिमिट्स यानी सीमाएं है ना। जॉय यानी खुशी, आनंद। अटरेंस का फ्रेंड अर्थ होता है कथन है ना, कथन। और इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, जिसे कहा ना जा सके, इसका वर्णन ना किया जा सके। आइए फ्रेंड अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तुम्हारे हाथों के अमर स्पर्श से ना, तुम्हारे हाथों के अमर स्पर्श से मेरा छोटा सा हृदय अपनी आनंद में सीमाएं खोता जाता है। यानी तुम्हारे हाथों का जो अमर स्पर्श है उससे क्या होता है कि मेरा हृदय जो है वो इतना आनंदित हो जाता है कि वो सारी सीमाएं भूल जाता है। एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल, और वो ऐसे कथन को जन्म देता है जिसे कहा ही ना जा सके। ऐसा एहसास होता है कि जिसको मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ। जब तुम मुझे छूते हो तो मेरे अंदर जो आनंद की सारी सीमाएं टूट जाती हैं, और ऐसा कथन निकलता है जिसे मैं कह भी नहीं पाता हूँ। यानी ऐसी भावनाएं आती हैं, ऐसी फीलिंग्स आती हैं जिनको मैं व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। आई फ्रेंड नेक्स्ट और आखिरी लाइंस देखते हैं। थाई इन्फिनाइट गिफ्ट्स come to me
only on these very small hands of mine. Ages pass and still thou powerest and still there is room to fill. आइए फ्रेंड, पहले कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। तो थाई मतलब तुम्हारा, है ना, योर। इन्फिनाइट मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। एजेस पास, युग गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं। स्टिल थाउ, थाउ मतलब तुम्हारा, है ना। पावरेस्ट यानी सबसे ज्यादा पवित्र। यहाँ पे अब कवि कह रहा है फ्रेंड, तुम्हारी असीम जो उपहार है वो मेरे पास आते हैं इन छोटे से, इन बहुत छोटे से मेरे हाथों में। एजेस पास, युग गुजर जाते हैं, सदियां गुजर जाती हैं। एंड स्टिल थाउ पावरेस्ट, और अभी भी तुम्हारे जो उपहार है वो उतने ही ज़्यादा पवित्र है जितने कि वो पहले कभी थे। एंड स्टिल देयर इज़ रूम टू फिल, और अभी भी जगह खाली है उनको भरने के लिए। यानी तुम्हारे जो असीम उपहार हैं, जो अनंत काल तक जाते हैं, वो मेरे अपने इतने छोटे से हाथों से मैं जो लेता हूँ वो अत्यधिक पवित्र है। और इतने पवित्र है, इतने मनोहारी हैं कि मैं जितना लेता जाता हूँ उतना ही मेरी इच्छाएं जो है बढ़ती जाती हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हृदय जो है कभी इससे भरेगा ही नहीं। स्टिल देयर इज़ रूम टू फिल, यानी अभी भी जगह बाकी है, अभी भी ऐसा लगता है कि तुम देते जाओ और मैं लेता जाऊँ। तो फ्रेंड, ये एक छोटा सा पार्ट है गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 1 जो हमारे सिलेबस में है। हालांकि इसकी लैंग्वेज कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बार बार इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इनमें से हमको ये समझना है कि MCQ कैसे बनेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इनके MCQ हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये करें कि इनको बार बार पढ़ें, इन पोएम्स को देखें। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाइए। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जो खास बिंदु आ रहे हैं, खास पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपको लगता है कि आगे जाके क्वेश्चन के रूप में बदल सकते हैं, इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे फ्रेंड, तो वो ये खजाना बन जाएगा। ऐसा खजाना जो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। लिखने से हमको बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।